देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोग ने वांट ऑफ फैक्टर पूरा डिस्कस किया था, वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे ना। यस सर। उसमें एक ये न्यूमेरिकल मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था। इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें एक्चुअली जो सॉल्यूट है हमारा, वो सॉलिड सॉल्यूट नहीं है, वो लिक्विड सॉल्यूट है। ठीक है, जैसे कई बार हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें लिक्विड सॉल्यूट मिक्स करते हैं। सॉल्यूट के लिक्विड स्टेट में तो सॉल्यूट की कुछ ड्रॉप्स हमने उसमें मिक्स करी हैं। तो अब उस केस में क्या होगा कि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब फाइंड करना होगा तो पहले उस लिक्विड ड्रॉप का हमें मास फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेंस में ये थोड़ा यस। सा क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन ये 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड। कितना अमाउंट उसका हम डिसॉल्व कर रहे हैं? 0.6 ml, यानी लिक्विड स्टेट में एसिटिक एसिड ले रहे हैं हम। 0.6 ml ये वॉल्यूम हो गया सॉल्यूट का, और उस सॉल्यूट की डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml है। तो यहाँ से सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूट की डेंसिटी को यूज करके हम सॉल्यूट का मास फाइंड कर लेंगे। यही किया है आप लोगों ने जिन्होंने होमवर्क किया है। यस यस सर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ वो गिवन था आपको। वांट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना था। पहले तो वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे, और वांट ऑफ फैक्टर के बाद हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का यानी के। तो हमने ये कहा था कि वांट ऑफ फैक्टर के बाद अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है तो पहले आपको अल्फा फाइंड करना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जिन्होंने किया है वो जरा चेक कर ले अपना होमवर्क। ऐसे किया है इन्होंने। आपके पास सॉल्यूट का वॉल्यूम गिवन था 0.6 ml, सॉल्यूट की ही डेंसिटी गिवन थी आपको। तो सॉल्यूट का मास आपको मिल गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। क्लियर? सॉल्यूट हमारा एसिटिक एसिड है, उसका मोलर मास हमें मालूम है। सॉल्यूट का मोलर मास है 60 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है। अब देखिए यहाँ पर वाटर, 1 लीटर वाटर में आपने डिसॉल्व किया है, तो हम उस 1 लीटर वाटर को 1 kg वाटर भी मान सकते हैं। यस मान सर। सकते हैं यहाँ पर। क्यों हमने 1 लीटर को 1 kg कह दिया? वाटर जो था हमारा वो 1 लीटर था, उसे हम मास में 1 kg भी कह सकते हैं, वाटर के लिए केवल कह सकते हैं इसलिए क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर होता है। तो वाटर केवल वाटर के लिए, बाकी अगर कोई सॉल्वेंट होगा तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वाटर के लिए 1 ml 1 ग्राम होता है, 100 ml 100 ग्राम होंगे, 1000 ml 1000 ग्राम होंगे वाटर के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो जो हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन था, लेकिन उससे हमने सॉल्वेंट का मास लिख लिया 1 kg, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है इसलिए। डेल्टा टी एफ गिवन था, हमें आई फाइंड करना था। हमने डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई के एफ इंटू मोलैरिटी यूज कर लिया। ये डेल्टा टी एफ हो गया, ये आई हो गया, के एफ हो गया, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.636 अपॉन 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 कर दिया। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर आई हमें मिला पहले 1.04। क्लियर? यस सर। जिन्होंने किया होगा होमवर्क उनका 1.04 आया था वांट ऑफ फैक्टर। यस सर। अब वांट ऑफ फैक्टर के बाद आपको चाहिए के ए, तो हमें के ए से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्फा। और दूसरी बात है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी चाहिए हमें के ए फाइंड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर देखो पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया है, जिसे हम सी की तरह यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में हमने फाइंड किया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.636 अपॉन 60 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 मान लिया। तो यहाँ पर मोलैरिटी आपको मिल गया 0.0106। इस मोलैरिटी को हम यूज करेंगे एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी की तरह से। ठीक है, और यहाँ जो आपको आई मिला था डिसोसिएशन के लिए, हमें पता आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा होता है। तो एसिटिक एसिड के केस में एन कितना होगा? 2, क्योंकि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा एसिटेट आयन और H प्लस में। ठीक है, तो एसिटेट आयन और H प्लस मतलब 2 आयंस में वो ब्रेक हो रहा है, तो एन की जगह 2 हो गया। तो जो वांट ऑफ फैक्टर है वो 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा या 1 प्लस अल्फा होगा। यहाँ से फाइंड करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हमें मिल चुका है
और सॉल्यूशन का Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी के टर्म्स में 0.0106 हमें मिल चुका है, ठीक है। Yes, sir. तो हमें Ka फाइंड करने के लिए दो ही चीजें तो चाहिए होती हैं, अल्फा चाहिए होता है और C चाहिए होता है। Yes, sir. तो यहाँ से जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे Ka, तो वो होगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सारे वैल्यूज हमारे पास है, हमने पुट कर दिया। Yes, sir. यही आया आंसर आपका, Yes, sir. ठीक है। अब जिसको डाउट है मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करना था, जो सॉल्यूट था आपका, वो सॉल्यूट कोई सॉलिड सॉल्यूट नहीं था, वो लिक्विड सॉल्यूट था, लिक्विड ड्रॉप्स थी। लेकिन उस सॉल्यूट का हमें वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों गिवन था, तो हमने वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से पहले सॉल्यूट का मास फाइंड कर लिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने ये सॉल्यूट का मास फाइंड कर लिया। सॉल्यूट एसिटिक एसिड था, उसका मोलर मास 60 था। सॉल्यूशन का वॉल्यूम या सॉल्वेंट का वॉल्यूम कह लो 1 लीटर था, उसको हमने 1 kg भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी उसकी 1 ग्राम पर ml, ठीक है। यहाँ से हमने आई सब कुछ हमारे पास नोन था, हमने डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू मोलैरिटी से आई फाइंड किया। उस आई से हमने अल्फा फाइंड किया, आई इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा फॉर्मूले के थ्रू। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। फिर हमने Ka फाइंड कर लिया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से, ठीक है। क्लियर। Yes, sir. तो सारे न्यूमेरिकल्स वांट ऑफ फैक्टर के हो गए हम लोग के। Yes, sir. कुछ CYP में मैंने चेक योर प्रोग्रेस में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क के लिए, ये भी दिया था मैंने, है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसे भी मैंने कहा था ट्राई कर लीजिएगा। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया हाँ कि जी, नहीं? sir. Yes, sir. किया है. तो आ रहे थे आंसर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब देखिए ये टॉपिक सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें ये लास्ट टॉपिक है आपका वांट ऑफ फैक्टर, जो हम लोग ने डिस्कस किया। जिनको भी ये टॉपिक टफ लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 2 बार 3 बार या जितनी बार आप चाहें वांट ऑफ फैक्टर के वीडियोस को जरूर देखिए, और वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स को देखिए कैसे करते हैं हम लोग, है ना। अब एक टॉपिक इस सॉल्यूशन चैप्टर में